आचार्य श्री को तो अपन लोगों ने देखा है, तो फिर भी अपने लिए बहुत सुविधा है, अपन आज भी उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। आचार्य श्री को अतीत रूप मत माना है। आचार्य श्री जब हमें उनसे एनर्जी डेवलप करना है, जब हमें उनका आशीर्वाद की ज़रूरत है, तो हम उनको अतीत को रूप ना मान के वो थे। जब हमें कोई चाहिए है महाशक्ति से, तो है मानना चाहिए कि वो आज भी है। आचार्य श्री का एक दोहा आपने सुना होगा, हमने एक दिन कहा भी था कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज का जब वो आशीर्वाद लेते थे, तो उनको ये नहीं मानते थे कि हमारे ज्ञान सागर आचार्य थे, वो कहते आज भी है। उसका फॉर एग्जाम्पल, तरण ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा कर से दो आशीर। ये वर्तमान वाचक है कि अतीत वाचक है? अतीत का कर से दो है नहीं अभी पर उससे उसकी शक्ति देखो। आचार्य जब कर से दो आशीर्वाद, यानी आज जब हमें आशीर्वाद चाहिए है, तो हमें आशीर्वाद से चले नहीं गए, हमें ये मानना चाहिए आज भी वो हैं, मुझे कर से आशीर्वाद दीजिए। हमें आचार्य से आशीर्वाद दिया करते थे। जब भी हम कोई कार्य करते तो आचार्य से आशीर्वाद देते थे, तब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। आज भी है, और इसका सबसे पहले खोज की है पूज्यवर शमंत्रभद्र महाराज ने कि हे भगवान, आप गए कि नहीं, मैंने आपको देखा ही नहीं, आप कैसे थे, आप क्या स्वरूप कैसा था, आप कैसे थे, क्या मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन चमत्कार देखो, अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतु प्रति मंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनन लोके। हे भगवान, क्या चमत्कार है। आप हजारों लाखों करोड़ों सागरों पर्यंत पहले चले गए मोक्ष और हमें मालूम भी नहीं कि आपकी शकल अकल कैसी थी, आपका स्वरूप क्या था। फिर भी देखो भगवान, आपका नाम यहाँ लोग लेते हैं और ऐसे काम होता है जैसे आप साक्षात यहाँ विराजमान हैं। अद्याप यस्या, आज भी अद्याप यस्याजित शासन से शताम प्रणीत। है भगवान, आज भी जिसका शासन अजितनाथ भगवान चल रहा है, सुसिद्धि कामेन, क्या शब्द दिया, अपनी सिद्धि की कामना के लिए, स्वयं सिद्धि कामेन जनेन लोके। तन्नाम, आपका नाम आज भी लोग अपनी सिद्धि के लिए ले रहे हैं और प्रत्यक्षवत उनके कार्य हो रहे हैं। ये किसी वस्तु से लेने का एक क्या होता है कि एक हर चीज़ की एक विधि है। हम उसको विधि को यदि नहीं अपनाएंगे, हमें जब शक्ति चाहिए तो आचार्य श्री को भेजो मत, आज आचार्य श्री हैं और मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और उस समय हम उनको प्रेजेंट पोजीशन मानकर ध्यान करेंगे तो कार्य हो जाएगा। प्रेजेंट पोजीशन मानना है। जैसे ध्यान के अंदर जो पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, रूपस्थ ध्यान के अंदर पूज्यवर शुभचंद आचार्य महाराज ने कहा कि भगवान का जैसा स्वरूप था वैसा ही आप आकृति में ध्यान में लाइए। वैसा ही भगवान समुषण में बैठे, आकृति लाइए, कमल लाइए, छवर लाइए, छत्र लाइए, भामंडल लाइए, जो भी उनका स्वरूप है आप सामने साक्षात दर्शन कीजिए, प्रत्यक्ष। ऐसे आप भगवान थे उसका नहीं, ऐसा समोषण था उसका नहीं, ऐसा भामंडल था उसका नहीं, प्रत्यक्ष में आप रूपस्थ ध्यान कीजिए। भगवान बिल्कुल बैठे हैं, 5000 धनुष ऊपर हैं, जो भी उनका व्यवहार है, और आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। और उस समय जो आपको साक्षात अनुभूति हुई, वह रूपस्थ ध्यान की परिभाषा बनाई। उसमें थे वाले नहीं, पहले थे नहीं, कहीं हैं नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा वहाँ हैं, कुंडलपुर के बड़े बाबा कुंडलपुर में हैं, ये ध्यान करोगे तुम्हें एनर्जी नहीं मिलेगी। तुम कहीं भी हो, तुम कुंडलपुर में हो, बड़े बाबा के सामने बैठे हो, बड़े बाबा के सामने मूर्ति है, हम गरबाला में बैठे हैं, आप नमोस्तु कीजिए, बराबर आपको आशीर्वाद मिलेगा। हम तो दमोए हैं, कुंडलपुर वाले बाबा थोड़ा आशीर्वाद भेज दो, हाँ पार्सल कर रहे हैं।
ये कला है डेवलप करने की। किसी भी वस्तु की एनर्जी को डेवलप करने के लिए, लेने के लिए इस प्रकार की कला शक्तियाँ चाहिए, तो ये विधि कहलाती है।